नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच्चाई यही है कि बीजेपी कर रही है अडानी की मदद। जी हां, आपको बता दें डूबते अडानी को लेकर फिर से हुए राहुल हमलावर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले विपक्ष की मीटिंग में पहुंचे संजय सिंह, बोले भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही खत्म होगी, इस देश से बीजेपी को हटा देंगे। जेपीसी की मांग पर विपक्ष हुआ एकजुट। वहीं पर महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, आप बोली अब देखती हूं कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। दरअसल आपको बता दें निशिकांत दुबे को घेर लिया है महुआ मोहित्रा ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीवी श्रीनिवास का स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला। बताया था महंगाई को डार्लिंग बनाकर बैठा लिया कमरे में तो भड़क गई बीजेपी। निवास बोले इसमें क्या गलत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सड़क से संसद तक हंगामा राहुल गांधी के समर्थन में। आपको बताते चले दोस्तों, आक्रोश में दिख रही है बीजेपी कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिल्किस के दोषी फिर से नपेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा सख्त फैसला, जो खुले घूम रहे हैं वो फिर से जाएंगे जेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रवि, जी हाँ, रवि दुबे की डिग्री फर्जी, निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी। महुआ मोहित्रा ने खोल दी पोल। बताएंगे कैसे दोस्तों, 10 साल की उम्र में ही मैट्रिक पास कर लिया था, इनके 2 सर्टिफिकेट में अलग अलग एज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर फिर से गरजे केजरीवाल, बोले अगर इस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो कोई भी बेवकूफ बनाकर नहीं चला जाता इस देश के प्रधानमंत्री को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी में बड़ी दूरियां। राहुल ने सावरकर की फिर से बजा दी बैंड तो उद्धव को लग गया बुरा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से हमलावर हुए राहुल गांधी, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में 20,000 करोड़ रुपए किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने पीएफआई का पैसा दे दिया। आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार के पूरी तरीके से पोल खुल गई है। अडानी को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तत्पर खड़े हुए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अडानी के साथ पुरानी यारी जो ठहरी। अब आप समझिए, जैसे जैसे कर अडानी बर्बाद हो रहा था, वैसे दोस्तों बीजेपी उसकी मदद करने के रास्ते ढूंढ रही है। बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि भैया अडानी के ऊपर हमला यानी कि देश के ऊपर हमला। मतलब साफ है कि बीजेपी के नेता और खुद नरेंद्र मोदी अडानी को देश मानते हैं, तभी तो वो लोग बार बार कहते हैं कि अडानी के ऊपर हमला मतलब देश पर हमला है। और ये बात अडानी ने दोहराई थी। अडानी की बात को खुद बीजेपी के नेता दोहरा रहा है, जबकि बीजेपी की जो नेता है उमा भारती, वो खुद विरोध कर चुकी है अडानी की इस बात का और कह चुकी है कि अडानी इस गलतफहमी को निकाल दे कि उनका अपमान देश का पर हमला है, क्योंकि वो देश नहीं है। आप समझिए, बीजेपी की नेता तक ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं वो अडानी की बर्बादी पर रो रहे हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पीएम नरेंद्र मोदी का काफी खास है अडानी। और जो गुप्त चंदा मिलता है, जाहिर सी बात है उसमें अडानी एक बड़ा नाम है। अडानी देता है गुप्त चंदा दोस्तों, आप समझिए, चुनाव प्रचार के लिए, और ये सारा पैसा बीजेपी की जेब में जाता है। इसका केस भी लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलने की यही सजा मिलती है, भारत के लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो सच बोलता है उसको बोलने से रोक दिया जाता है, चाहे फिर वो पत्रकार हो, आम जनता हो या कोई भी हो। आप समझिए दोस्तों, उसको रोककर उसको डराया जाता है, आम जनता को रोका जाता है ताकि वो सच ना बोले। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब कुछ कर रहा हो दोस्तों, लेकिन कल जब देश की जनता इस सरकार से सवाल पूछेगी तो मुझे नहीं लगता इस सरकार के पास कोई सवाल का जवाब होगा। क्योंकि दोस्तों इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश में इतनी महंगाई हो गई है, गरीबी है, बेरोजगारी जैसी चीजें हमारे देश पर कब्जा कर रही है। लेकिन अडानी एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। वो अडानी को
छोड़ नहीं सकती। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश का पैसा अडानी के ऊपर लुटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें। सिर्फ पार्लियामेंट से मुझे निकाल देने से या निष्कासित करने से मेरे सवाल रुकेंगे नहीं, मैं और दोगुनी स्पीड से पूछूंगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद से सड़क तक हंगामा, राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों उतर पड़ा जनसैलाब। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सड़कों पर राहुल गांधी के समर्थन में भयंकर हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद कांग्रेसी बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए हर राज्य में जो है विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, काले कपड़े का जो ट्रेंड चला तो ए से लेके जेड तक सब लोग काले कपड़े पहन कर आए। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पहली बार राहुल गांधी के समर्थन में आई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक एक करके विपक्ष के नेताओं को अंदर ठूसा जा रहा है और जो बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता है दोस्तों, उनको शिष्टाचार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं और ऐसे वैसे आरोप तो है नहीं, है ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही बोल रहा है। बीजेपी अपने नेताओं को तो दोस्तों बचाती है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनको टारगेट करती है और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए हैं जो है आम आदमी पार्टी। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों, कल पूरे देश में जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसी नेताओं ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म कर रहेंगे, क्योंकि जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। इस तरीके की नारेबाजियां जमकर हो रही हैं। आपको बता दें, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर विपक्ष दोस्तों बोलने की कोशिश भी करता है तो बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी नाटक करने लगती है, बोलने नहीं देती, हंगामे करती है। इसीलिए विपक्ष अब हमलावर हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बीजेपी को अब कोई भी वोट देगा, क्योंकि 5 साल नहीं 10 साल दिए थे। 10 साल में तो दोस्तों क्या से क्या हो जाता है, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में सिर्फ देश को बर्बाद करने का ही काम किया और इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है। और ये आप भी जानते हैं कि यही सच्चाई है दोस्तों। चाहे ये लोग इस सच्चाई से कितना ही भाग ले, लेकिन सच को ये लोग नहीं छुपा पाएंगे। सच यही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है और जनता जान चुकी है कि फिलहाल ये सरकार एक धोखेबाज सरकार है, जो कि जनता को लगातार धोखा दे रही है। फिलहाल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बचने के लिए काफ़ी कुछ करना होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां। स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया चैलेंज, बोले अब देखती हूं कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। दरअसल दोस्तों ये कटाश महुआ मोहित्रा ने राहुल गांधी के लिए कसा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के झारखंड के नेता, जी हाँ, निशिकांत दुबे, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने दोस्तों अपनी उम्र में हेर फेर किया है और एक बार नहीं 2 बार किया है। हर उसमें जो है दोस्तों एज में फर्क है और हर सर्टिफिकेट में, 2 सर्टिफिकेट में अलग अलग एज है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, निशिकांत दुबे ने अपने फर्जी दस्तावेज बनवाए और शपथ पत्र को, जबकि आप जानते हैं झूठा शपथ पत्र बनाना, डॉक्यूमेंट बनवाना दोस्तों कानूनन बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर अपना एक वो बनवाया शपथ पत्र और उसमें झूठ लिखवाया। आपको बता दें, अश्वनी चौबे जिनके खिलाफ शिकायत लिखाई है, उनके खिलाफ पोल खोलते हुए जो है यहाँ पर महुआ मोहित्रा ने कहा कि 2009 के इनके हलफनामे में दोस्तों इनकी उम्र जो है 37 साल की है। वहीं पर 2014 में दोस्तों जब ये हलफनामा दायर करते हैं उसमें इनकी उम्र कितनी हो जाती है, 42 साल। मतलब कि दोस्तों आप समझिए, 2009 में ये महज 47 साल के थे, 37 साल के थे थोड़ी, और 37 साल के। उसके बाद दोस्तों जब ये मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के नेता ने अपनी उम्र में कितना झोल किया है। आप खुद सोच लीजिए कि साल 2009 में जो इन्होंने शपथ पत्र दिया, हलफनामा दिया, उसमें 37 साल बता रहा है और 2014 में अपने आप को 42 साल बता रहा है। मतलब दोस्तों लगभग 7 साल का आप समझिए घोटाला किया गया है। यही नहीं, इस हिसाब से महुआ मोहित्रा ने कहा कि इस हिसाब से तो जो यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक 10 साल की उम्र में पास कर लिया था और इनके डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों कितनी गड़बड़ी है आप खुद देख सकते हैं। अब इसकी शिकायत उन्होंने ओम बिरला स्पीकर से की है।
इसी के साथ साथ राहुल गांधी वाले मामले का कटाक्ष करते हुए महुआ मोहित्रा ने बदला लिया और कहा कि आप देखती हो कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। हालांकि उम्मीद तो नहीं है दोस्तों कि इनकी इतनी जल्दी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर ऐसा है दोस्तों, इन्होंने अपने हलफनामे में इतना आप समझिए झूठ बोला है, तो इनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी निशिकांत दुबे के ऊपर कोई एक्शन लेगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने फिर से बोला पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे होने के कारण देश को भुगतना पड़ रहा है ये सब कुछ। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को 2-3 बार अनपढ़ तक कह दिया, ये तक कह दिया कि फिलहाल अनपढ़ों की जमात भर रखी है। लेकिन अब फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गए केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हमारे देश के पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। वो कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है। ये अधिकारी उन्होंने कहा बहुत चालाक होते, कोई सी भी फाइल लाते हैं और इस पर साइन करा के निकल जाते हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब नोट का फैसला लेने वाले थे, जब उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, उनके पास जो है अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि सर नोट बंद कर दीजिए, बहुत फायदा हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और जो है काली बाजारी खत्म हो जाएगी, काला धन। इसको लेकर के मोदी को बेवकूफ बनाया अधिकारियों ने। नोटबंदी का भुगतान आज तक जनता को करना पड़ रहा है। आप समझिए दोस्तों कई लोगों की मौत हो गई थी लाइन में, डेमोक्रेसी की बैंड बज गई, और यहाँ तक कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो नोटबंदी के कारण चौपट हो गई। अब हर बिजनेस में लॉस हुआ। जिन लोगों ने वहाँ अपने बहन बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़कर रखे थे, उनके पैसे बर्बाद चले गए, उन्हें बदलने का मौका ही नहीं मिला। या फिर यूं कहते हैं कि जिन लोगों का काला धन लूटने की बात कही थी मोदी सरकार ने, वो तो अपना काला धन पहले ही सफेद कर बैठे थे। और ये बात तो मोदी जी भी जानते होंगे, क्योंकि जो लोग काला धन जमा करते हैं वो तो सब बीजेपी के पहचान के। जाहिर सी बात है दोस्तों, काला धन सफेद करने में उन्हें तो ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। और उस लाइन में कोई भी मुझे अमीर इंसान तो खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया नोटबंदी में। सब बेचारे गरीब ही थे, जिनके नोट नहीं बदल पा रहे थे दोस्तों। आप समझिए वो पूरी तरीके से अपने आप को लाचार पा रहे थे। जब सरकार ऐसे फैसले लेने लगे, और ऐसे फैसलों से दोस्तों क्या होता है कि जनता का मनोबल टूटता है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ जो आए, उनसे लोगों को उम्मीद है कम से कम वो बीजेपी के खिलाफ फैसले दे रहा है, और ऐसे फैसले दे रहा है दोस्तों जो आगे चल के विपक्ष के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि क्या चुनाव से पहले कोई एक ऐसा जज बीजेपी को चुनौती दे सकता है। DY से लोगों को काफी उम्मीद है, DY चंद्रचूड़ से। ऐसे में कई और क्योंकि ऐसी याचिकाएं लगा रखी हैं, जैसे कि गुप्त चंदे वाला मामला बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। इसमें सरकार मालामाल हो जाती है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, इसमें कुछ नहीं बताना पड़ता है, और यही सरकार का फायदा है। यहां तक कि अगर ये चंदा कोई कांग्रेस को दे देता है, कांग्रेस की हेल्प करता है, तो बीजेपी पता लगा लेती है कि किसने कांग्रेस को चंदा दिया है, और फिर उसके घर पर CBI, ED और इनकम टैक्स के ऑफिसरों को भेजती है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि इस पर अगर फैसला आ गया और DY चंद्रचूड़ ने इस पे कुछ नियम बदल दिया, रोक लगा दी, तो बीजेपी की कमर टूटने वाला काम होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आरिफ के ऊपर FIR, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छीन लो मोर। दरअसल दोस्तों हमारे देश में ये देखकर केस लगाया जाता है कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन क्या कर रहा है और कौन किसके साथ क्या कर रहा है। आप समझिए, यानी कि उम्र देखकर नहीं, यहाँ पर धर्म देखकर, तो जो है एज धर्म देखकर केस लगाए जाते हैं। ये देखकर लगाया जाता है वो आदमी पावरफुल है या बेचारा गरीब है। आप समझिए मामला है दोस्तों आरिफ का। आप सब जानते हैं कि आरिफ जिसने सारस को पाला, उसके पैर में चोट लगी थी, उसने उसका इलाज किया, उसको बिल्कुल सही किया, और फिर सारस बहुत अच्छा दोस्त बन गया आरिफ का। वो कई दिनों से आरिफ के साथ ही था।
लेकिन दोस्तों आप समझिए, बीजेपी के नेताओं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, खास करके योगी को दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ ने आरिफ से सारस को अलग कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद आरिफ जब जगह जगह अखिलेश यादव के पास जाने लगे तो योगी आदित्यनाथ ने बदला लेने के लिए आरिफ के ऊपर वन विभाग से एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के चलते दोस्तों आरिफ काफी ज्यादा भड़का हुआ है और दुखी भी है। लेकिन बात सिर्फ आरिफ की नहीं रह गई अब ये दोस्तों, अब संजय सिंह और अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप लोग आरिफ का सारा से छीन सकते हो तो फिर उन लोगों से मोर भी छीन लो जो मोर को दाना खिलाते हैं, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर पाल रखा है और वो उसको दाना खिलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो मोर है उसको मोदी पालना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बेचारे आरिफ नाम के व्यक्ति ने न सिर्फ उस जानवर की जान बचाई दोस्तों, बल्कि एक दोस्ती की मिसाल भी कायम कर दी। आप समझिए दोस्तों, अगर आरिफ उस पक्षी को नहीं उठाता, उसे वहीं पर छोड़ देता, तो कोई भी जंगली जानवर उसको अपना निशाना बना लेता और शायद अब तक वो जिंदा भी नहीं होता वो सारस। लेकिन क्योंकि उसकी जान आरिफ ने ही बचाई, और उसके बावजूद भी दोस्तों बीजेपी ने आरिफ को उससे छिनवा लिया। दरअसल आपको बता दें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आप समझिए सिर्फ गुंडागर्दी और दादाओं के लिए जगह है। वहां पर गुंडों को खुली छूट दी जाती है और आम जनता को परेशान किया जाता है। यही कारण है जो आरिफ का सारा छीनने के बाद अखिलेश ने कहा कि उन लोगों से भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिलाते हैं, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। उधर संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह ने कहा कि एक इंसान ने दोस्ती और भाईचारे की मिसाल कायम की, उसने एक जानवर से इतना प्यार किया और सारस उसका इतना अच्छा दोस्त बन गया था। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आरिफ उसको बंद रखता था, आरिफ के साथ वो खुला घूमता था, उसकी जहां मर्जी होती थी वो अकेला भी चला जाता था। लेकिन उसे आरिफ से वो हो गई था दोस्तों एक तरीके से लगाव, तो वो सारस वापस आ जाया करता था। लेकिन अब जब वो सारस दूर जा चुका है, उसको लेकर आपको बताते चले काफी भड़के हुए नजर आए अखिलेश और संजय सिंह, और उन्होंने कहा कि योगी ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए आरिफ का पहले सारस छीना, उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। आपको बता दें, संजय सिंह ने पूछा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोर पाले हुए हैं दोस्तों, मोर को दाना खिलाते रहते हैं। आप समझिए, नरेंद्र मोदी कोई भी नौटंकी करे तो चल जाता है, क्योंकि वो इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन दोस्तों अगर बेचारा कोई गरीब इंसान जानवर की हेल्प करे, उसे पाल ले, तो उनको इसमें भी टेंशन है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने मचाया हल्ला बोल, जी हां, सड़क से संसद तक हो रहा है हंगामे। दरअसल आपको बता दोस्तों, आज भी कांग्रेस का दिखा जोरदार हंगामा। कांग्रेस ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। जिस तरीके से दोस्तों लगातार बीजेपी कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम कर रही है, वैसे ही कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी घायल शेर बन गए और भी खतरनाक हो गए हैं। तो उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई हैं। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ डिफरेंस आ सकते हैं। बीजेपी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल देश की स्थिति आज बदल चुकी है, परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं और ये सभी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप और मैं इस चीज़ पर नज़र डालना है। बीजेपी चाहे कुछ भी करे, लेकिन जनता दोस्तों उसको अब की बार वोट नहीं देगी, क्योंकि फिलहाल ये लोग देश में नफरत फैला रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से इनको लगता है देश का इनकलाब रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। सड़क से संसद तक हंगामे हो रहे हैं और सरकार को चेता दिया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी ने अपने कमरे में अब महंगाई को डार्लिंग बनकर बिठा लिया है, डार्लिंग बनाकर बिठा लिया है। इस बात पर दोस्तों भड़क गई बीजेपी। बीवी श्रीनिवास ने बीजेपी का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। हमने कोई ऐसी वैसी बात तो कही नहीं है, हमने वही बात कही है जो स्मृति ईरानी दोहराया करती थी। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी कांग्रेस के ज़माने में यानी कि 2011 और 12 में स्मृति ईरानी सिलेंडरों के ऊपर बैठ जाती थी और सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह साहब इन लोग को चूड़ियां भी भेज देती थी और जमकर हंगामे किया करती थी स्मृति ईरानी। लेकिन बात इतनी सी दोस्तों,
जैसे ही ये सब कुछ हंगाम एक तरीके शुरू हुए तो काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए गए, और यही कारण है जो लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर रहती है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब देश में बदलाव की स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी